हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th का 4th लेसन पढ़ रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। आज हम पढ़ेंगे रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा है जे थॉमसन का मॉडल। जे थॉमसन ने किस तरीके का एटॉमिक मॉडल दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। रुदरफोर्ड ने क्या किया? रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक, इसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, ठीक। तो उन्होंने क्या किया? रुदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल लिया। क्या क्या लिया उन्होंने? एक गोल्ड फॉइल। फॉइल मतलब क्या होता है? जैसे एल्युमिनियम फॉइल आता है ना, एल्युमिनियम फॉइल जिसमें खाना वगैरह पैक होता है, एक पतली सी झिल्ली होती है, ठीक। ये कितना था? अबाउट 1000 एटम्स थिक। 1000 एटम जितना मोटा एक गोल्ड का फॉइल लिया, ठीक। अब एटम कितना माइक्रो चीज़ है, इसको आप समझ ही रहे हैं। हम आंखों से एटम को नहीं देख सकते, तो 1000 एटम कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, ठीक। अल्फ़ा पार्टिकल्स, और उन्होंने क्या लिखा? अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। जैसे हीलियम होते हैं, मास कितना होता है इसका? 4u, ठीक। हीलियम का भी कितना होता है? 4u होता है। और उन्होंने क्या लिया? ठीक, अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे लिए जिसमें एक एनर्जी हो उतनी कंसिडरेबल। अल्फ़ा पार्टिकल्स विच हैव फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल। हैविंग कंसिडरेबल एनर्जी। एनर्जी उसमें क्यों चाहिए? क्योंकि उसे क्या करना है? पेनिट्रेट करना है। जो ये गोल्ड फॉइल है इसको पेनिट्रेट करना है, उस पर जाके हिट करना है, स्ट्राइक, ठीक। इसके बाद उन्होंने क्या किया? जब रुदरफोर्ड ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, रुदरफोर्ड की एक टीम थी, वो टीम एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तो उन्होंने सोचा कि ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। प्रोटॉन भी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। जब प्रोटॉन इस गोल्ड फॉइल से पास होगा, मान लो ये फॉइल है, ठीक, और यहाँ से जब अल्फ़ा पार्टिकल्स हिट किए जाएंगे, अल्फ़ा पार्टिकल्स जाएंगे, तो जब ये स्ट्राइक करेंगे प्रोटॉन से, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। हमने पढ़ा है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, तो ये जब पॉजिटिव चार्ज इसके पास जाएगा तो ये क्या होगा? ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका जो रास्ता है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से थोड़ा सा ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये सोचा था किसने? रुदरफोर्ड ने, ठीक। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है उसको सेटअप किया। क्या क्या लिया इन्होंने? गोल्ड फॉइल लिया और अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए। अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए इन्होंने क्या किया? रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया। रेडियो एक्टिव जो सोर्स होते हैं उससे अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फ़ा बीटा और गैमा रेज निकलती हैं, ठीक। तो उसको उन्होंने सेटअप किया। एक बॉक्स, ठीक, लिया, और मान लो इसमें कुछ मटेरियल है जिससे अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या किया? एक गोल्ड फॉइल लिया। ये गोल्ड फॉइल हो गई, और ये क्या है? एटम्स। ये सब क्या है? एटम्स। गोल्ड फॉइल में जो एटम्स होंगे 1000 एटम्स थिक उन्होंने गोल्ड फॉइल ली थी। पीछे इसके इन्होंने एक स्क्रीन रखी, यहाँ से पूरा पीछे इन्होंने एक स्क्रीन रखी, ZnS, ठीक, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन रखी। जिंक सल्फाइड
कि स्क्रीन क्या करती है कि जब इस पे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है ये, इसमें जब कोई पार्टिकल्स जाके हिट करेंगे तो ये क्या होगा, वहाँ पे थोड़ा सा ब्लिंक होगा, यानी वहाँ पे हल्का सा जैसे स्पार्क होता है ना, उस तरीके से यानी पता चलेगा, यहाँ पे एक लाइट होगी। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से निकले तो इन्होंने क्या देखा एक्सपेरिमेंट में कि अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से निकल के आके इसमें क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, किसमें, गोल्ड फॉइल में। और स्ट्राइक करने के बाद क्या कर रहे हैं, वो सीधा इसको पेनिट्रेट करके जा रहे हैं और जिंक सल्फाइड में क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। जिंक सल्फाइड में जब टकराएंगे जहाँ, तो वहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे आके हिट हुआ, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे स्पार्क होगा। तो इन्होंने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन क्या किया, ठीक, इन्होंने सेटअप किया, ये क्या है, सोर्स है, जिस सोर्स से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ये गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल पे जाके हिट हो रहे हैं, ठीक, और ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, जहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स जाके हिट करेगा वो क्या होगा, ब्लिंक होगा, ठीक। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या किया, इन्होंने क्या देखा, तो इन्होंने पहला पॉइंट क्या ऑब्जर्व किया, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ट स्टेट थ्रू गोल्ड फॉइल। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, इसको मिटा दे रहे हैं इस लाइन को, ठीक, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट, वो क्या हो रहे हैं, सीधा पास हो जा रहे हैं, गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करते हुए इसके अंदर से थ्रू गोल्ड फॉइल आगे निकल जा रहे हैं और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे जाके हिट कर रहे हैं, ठीक। और उन्होंने क्या देखा, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल सम स्मॉल एंगल, ठीक, सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड स्मॉल एंगल, ठीक, कुछ अल्फा पार्टिकल इसी में से क्या हो रहा है, आ रहे हैं और डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं और डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी उनका रास्ता क्या हो रहा है, स्ट्रेट ना जाके चेंज हो जा रहा है, ठीक, यानी कुछ क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उनका रास्ता चेंज हो रहा है। और उन्होंने क्या देखा, 1 in 12,000, ठीक, सरप्राइजिंगली उन्होंने क्या देखा, 1 in 12,000, ठीक। NCERT की बुक में जो लिखा है इसको आप फॉलो करेंगे, बुक में क्या लिखा है, 1 in 12,000, यानी एक पार्टिकल के साथ ऐसा हो रहा है जो यहाँ जाके हिट हो रहा है, ठीक, और हिट होके सीधा यहीं से रिवर्स हो जा रहा है, यानी 180 डिग्री से, जैसे यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला यहाँ गया, ठीक, और यहाँ से सीधा क्या हो रहा है, हिट होके 180 डिग्री पे रिवर्स हो रहा है, ठीक। 1 in 12,000 पार्टिकल अपीयर टू रिबाउंड, ठीक, अपीयर टू रिबाउंड, कि वो क्या हो रहा है, वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अधिकतर पार्टिकल क्या हो रहे हैं, अल्फा, ये जो गोल्ड फॉइल है इसको पार कर रहे हैं, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कुछ यहाँ से जाके क्या कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, और जो वापस आएंगे फिर से इधर भी जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, उधर आके हिट करेंगे, ठीक। तो ये ऑब्जर्वेशन किया रुदरफोर्ड ने, ठीक, ये 3 पॉइंट उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब इससे रुदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला, ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसके बाद एक्सपेरिमेंट के बाद रुदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन दिया, फर्स्ट उन्होंने क्या कहा, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। जो एटम होता है, उन्होंने गोल्ड की फॉइल ली थी और उन्होंने क्या देखा, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल को पार कर दिए, ठीक, पार करके सीधा आगे निकल गए। इसीलिए जो एटम होता है उसमें ज़्यादातर स्पेस क्या होता है, खाली होता है, वहाँ कुछ भी नहीं होता, ठीक। सेकेंड उन्होंने कहा, वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। कम पार्टिकल्स, बहुत ही कम पार्टिकल्स थे जो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुए, ठीक। इससे क्या पता चलता है, डिफ्लेक्ट क्यों हुए, क्योंकि अल्फा कैसे पार्टिकल थे, पॉजिटिव, जब वो पॉजिटिव के पास गए होंगे तो वहाँ से डिफ्लेक्ट हुए। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, ऑफ एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, यानी एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटी सी जगह पे है, ठीक। क्योंकि अधिकतर पार्टिकल्स को क्या होना था, जिस तरीके से रुदरफोर्ड ने सोचा था उस तरीके से अगर पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ है तो अक्सर
क्या होना था, अल्फा पार्टिकल्स वो डिफ्लेक्ट हो जाना था, बट ऐसा नहीं हुआ, बहुत कम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए। इससे उन्होंने क्या कहा कि बहुत ही कम जगह होती है जहाँ पे ये पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज। 1 in 12,000 में एक 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुआ। ये क्या बताता है, ये बताता है कि पॉजिटिव चार्ज और मास, एक अल्फा पार्टिकल जो है डब्ल्यू ऑफ हीलियम होता है, ठीक, 4u इसका मास होता है, और वो वहाँ से रिटर्न हो जा रहा है 180 डिग्री। इसका मतलब कि यानी उस एक प्लेस पे मास भी बहुत ज़्यादा है और चार्ज भी बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो उन्होंने क्या कहा रुदरफोर्ड ने कि एटम के अंदर कोई एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे चार्ज और मास दोनों बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक, और उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। उसी को उन्होंने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस ऑफ एटम। और न्यूक्लियस में ही एटम के क्या होता है, चार्ज और मास दोनों होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली, जो इस बुक में लिखा है, 2000 टाइम्स प्रोटॉन के मास से कम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का मास जो है -31, ठीक, 9.1 × 10⁻³ kg होता है इलेक्ट्रॉन का मास। प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻24 kg होता है, ठीक। तो इस तरीके से जो है यानी अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में ही क्या है, चार्ज और मास दोनों है। किसका चार्ज और मास है, किसी भी एटम का चार्ज और मास, पॉजिटिव चार्ज और मास दोनों न्यूक्लियस में ही है, ठीक। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो ये सेंटर है, जो न्यूक्लियस है, ठीक, ये रेडियस से 10⁵ टाइम्स छोटा है। 10⁵ टाइम्स न्यूक्लियस जो है, जहाँ पे चार्ज और मास है, रेडियस से 10⁵ टाइम्स छोटा है, ठीक। ये भी रुदरफोर्ड ने कहा। तो इस बेसिस पर रुदरफोर्ड ने एक एटम का मॉडल दिया, रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रुदरफोर्ड ने क्या कहा, फर्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा कि जो एटम है क्या है, देयर इज पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम में एक सेंटर है, ठीक, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। अगर ये एटम है, स्फेरिकल में, स्फीयर है, तो बीच में जो इसका सेंटर है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और नियरली जो मास है, मास कहाँ पे है, पूरा मास एक इस एटम का इस न्यूक्लियस में ही है, ठीक। इस पूरे एटम का जो मास है वो सिर्फ ये इसी इतने में ही है। बाकी जो है क्या है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक। जो भी मास है किसका है, इस न्यूक्लियस का है, ठीक। ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक। और उन्होंने कहा साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। न्यूक्लियस का साइज, ठीक, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एन एटम। पूरे एटम का साइज यहाँ तक है, बट न्यूक्लियस क्या है, बहुत छोटा है, 10⁵ टाइम्स छोटा है न्यूक्लियस एटम के, ठीक। तो ये किसका मॉडल था, ये रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम था। इसके पहले हमने जे थॉम्सन का पढ़ा था। जे थॉम्सन ने क्या कहा था, प्लम पुडिंग मॉडल दिया था कि जिस तरीके से तरबूज है, वाटरमेलन, तरबूज में जो सीड है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और जो रेड कलर का पल्पी पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। बट रुदरफोर्ड ने क्या मॉडल एटम का दिया कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, सिर्फ यही है, सिर्फ ये इतना पार्ट जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज बीच में ही एकदम सेंटर में, ठीक, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ये जो न्यूक्लियस है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मास सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है, बट ये बहुत छोटा होता है, ठीक, 10⁵ टाइम्स एज कम्पेयर टू रेडियस, ठीक। डायमीटर नहीं ले रहे हैं, एज कम्पेयर टू रेडियस 10⁵ टाइम्स छोटा होता है, ठीक। तो ये मॉडल था रुदरफोर्ड का, बट ये मॉडल भी क्या था, फेल हो गया। तो क्या कमियां रह गई रुदरफोर्ड के मॉडल में,
उसको भी देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो अब इसमें ड्रॉबैक्स क्या रह गए, रुदरफोर्ड से कहाँ गलती हुई इस मॉडल देने में। रुदरफोर्ड ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक, जब घूम रहे हैं तो क्या होंगे, घूमते घूमते उसकी एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन के पास एक एनर्जी होनी चाहिए ना। रुदरफोर्ड के एक स्टूडेंट थे, उन्हीं के अंडर में जो काम करते थे, उन्होंने ही रुदरफोर्ड से पूछा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तभी तो उनकी एनर्जी कम होगी और वो क्या होंगे, आके इसमें चिपक जाएंगे। जब एनर्जी कम होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, और जब इनकी एनर्जी धीरे धीरे जब ये रिवॉल्व करेंगे तो एनर्जी इनकी कम होगी। ठीक, जब एक्सेलरेशन करेंगे तो इनकी एनर्जी क्या होगी, चारों तरफ एक्सेलरेट हो रहे हैं तो कम होगी, और अल्टीमेटली ये आके इसमें मिल जाएंगे। ठीक, इसके पास आ जाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो कोई भी एलिमेंट स्टेबल नहीं रह पाएगा, क्योंकि सभी एलिमेंट किससे बने हुए हैं, एटम से ही बने हुए हैं। ठीक, तो यही रीज़न था कि रुदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया। ठीक, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोहर्स मॉडल आया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। थैंक यू।